हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज का लेक्चर 1 है, जिसमें हम जानेंगे बेसिक्स। डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल कुछ बेसिक्स पॉइंट जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या है। आई होप आप लोग इससे पहले मेरे C++ और जावा के सीरीज को देख रहे होंगे तो ये डेटा स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के बारे में। सबसे पहले कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल नेम्स आर द प्लेस होल्डर फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा, यानी कि वेरिएबल वो नेम है जो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान रैम में जो डेटा को रखने के लिए मेमोरी मिलती है, उसे रिफर करने के लिए जनरली हम उसके नाम रख देते हैं और उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो भारी बात हो गई वेरिएबल की। अब हम समझते हैं डेटा टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेटा टाइप्स को समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरह के अमाउंट मेमोरी जो लगती है, उसको एक्सेस करने के लिए कुछ अलग अलग रूल होते हैं, कुछ ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज में डेटा को बेटर तरीके से मैनेज कर पाए हम डेटा को और कैटेगराइज कर पाए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप क्या है, सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। अ डेटा टाइप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डेटा विद द रूल्स हैविंग प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसके कुछ रूल्स होंगे। यानी कि अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो इंटीजर के लिए कुछ रूल है कि अगर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है 2 नंबर का, तो वो हम इंटीजर के ही वेरिएबल में करेंगे, ना कि इंटीजर ही वेरिएबल जो बनाएंगे इंटीजर टाइप का, उसी पे हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग पे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिस्टम कंपाइल डिफाइन डेटा टाइप और कॉल प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप हम वैसे डेटा टाइप को कहते हैं जो सिस्टम या कंपाइलर के थ्रू डिफाइन होता है। ठीक है, जिसे डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इन C++ and classes in C++ Java are the means to create our own data type known as user defined data type, यानी कि C++ में जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे और C++ और जावा में जो क्लास बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओन डेटा। वो हमारा अपना डेटा क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब बारी आती है डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, यानी कि एक तरह का ये मेथड है, एक तरह का टर्मिनोलॉजी है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में और ऑर्गेनाइज करने के तरीका होता है। ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम डेटा को आसानी से इस्तेमाल कर सके। मीन्स डेटा को इस प्रकार स्टोर एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर C++ जावा की तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, बल्कि ये एक एल्गोरिदम का सेट है जिसका यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। यानी कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, एल्गोरिदम का सेट। यानी कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो फिर बारी आती है कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप ऑफ रिटन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर हमें सैंडविचेस बनानी है तो सबसे पहले हमें मार्केट जाना पड़ेगा, उसके बाद उसके जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो हमें खरीदना पड़ेगा, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, टमाटो, पोटैटो, जो भी है। फिर उसे तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, बेक करेंगे जो भी है, और फिर उस सैंडविचेस को हम
मतलब कि सर्व करेंगे या खुद खाएंगे। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब वही एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम वो एल्गोरिदम को दे देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू देखते हैं, और एक एरे भी हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ही देखते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम ट्री, ग्राफ्स देखते हैं। ठीक है, अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को लीनियर रूप में, यानी कि लीनियर रूप में उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये सिक्वेंशियली वे में होता है। नॉन लीनियर जो होता है हमारा सिक्वेंशियल तरीके को नहीं ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो भी टॉपिक है, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ट्री, ग्राफ्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन etc। क्योंकि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है कुछ ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। The system is providing the implementation for the primitive data types. For non-primitive data types, we also need to define operation. Combination of data structure and their operation are known as abstract data type. यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके ऑपरेशन के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यानी कि कुछ डेटा अगर स्ट्रक्चर हम बना लिए हैं, डेटा का स्ट्रक्चर बना लिए हैं और वो वैल्यू है हमारा, तो उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यानी कि कुछ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर हम ले रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा बना लिए हैं और उसमें कुछ डेटा को हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ, उसे जोड़ना, ऐड करना है उसके रिकॉर्ड को, तो यानी कि कम्बिनेशन, कुछ ऑपरेशन भी है वो वाले डेटा स्ट्रक्चर वो प्रोग्राम में हमारे, या कुछ डेटा स्ट्रक्चर के रूप भी हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में बटे हुए डेटा वैल्यूज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर ऑपरेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। Any pieces of information can be handled by defining appropriate data type and set of possible operations। ठीक है, तो ये बात हो गई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं। बहुत बड़े डेटाबेस को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए। यह एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एल्गोरिदम क्या होता है अभी मैंने बताया। ठीक है, तो डेटा को प्रोसेसिंग में भी आसानी करता है ये डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम सही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो अगर प्रोग्रामर के रूप में, तो हम क्या करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम भी सेव कर पाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के कारण। तो बट इसके कुछ चीज़ के एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि केवल एडवांस यूज़र ही डेटा स्ट्रक्चर को बदल सकता है। अगर हम चाहें जो डेटा स्ट्रक्चर बना रहा है तो एडवांस यूज़र ही उस डेटा स्ट्रक्चर को बदले। अगर कोई नॉर्मल आदमी चाहे कि वो डेटा स्ट्रक्चर को बदले तो वो नहीं बदल सकता। अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही बदल सकता है या सॉल्व कर सकता है, बेसिक यूज़र उसे सॉल्व नहीं कर सकता। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो मेंटेन और क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये सब बात हो गई डेटा स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस की। तो आई होप आपको कुछ बेसिक नॉलेज हुआ होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है, वो कितने तरह के होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर की ये पहले लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।